हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में अनुवांशिकी की परिभाषाओं की चर्चा की थी, जिसमें मैंने जीन की, लक्षण की और एलील की परिभाषा पहले दे चुका था। और कल मैंने समयुग्मकी समयुग्मकी जिसके समान एलील हो और विषम युग्मकी जिसके असमान एलील हो की परिभाषा दी। फिर मैंने प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील की परिभाषा दी थी दोस्तों। उसके बाद में मैंने एक संकरण की परिभाषा दी। उसके बाद में मैंने एक संकर क्रॉस के बारे में बताया कि वह क्रॉस जिसमें केवल एक ही लक्षण को लेकर क्रॉस किया जाता है, वो एक संकर क्रॉस हो गया। मैंने कल द्विसंकर की क्रॉस की परिभाषा भी दी थी, पर आज हम द्विसंकर क्रॉस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आज कोशिश करेंगे कि पूरी परिभाषाएं कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। तो आज अनुवांशिकी की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। द्विसंकर क्रॉस से स्टार्ट करते हैं। द्विसंकर क्रॉस या जिसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है दोस्तों? जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक संकर क्रॉस तो वो क्रॉस हो गया इसमें एक लक्षण को लेके आपने संकरण क्रॉस करवाया। अब इसमें क्या है, दो लक्षणों को लेके, देखिए मैं परिभाषा लिखता हूं। यदि जीव के दो लक्षणों को लेकर क्रॉस या सेल्फिंग कराते हैं, वह द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। अच्छा, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है जिसमें दो लक्षणों को लेके क्रॉस करवाते हैं, दो संकरों को लेके, दो लक्षणों को लेके क्रॉस करवाते हैं। ये मेनली इस परिभाषा में ये दो लक्षण ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों द्विसंकर क्रॉस क्या हो गया, जिसमें दो लक्षणों को लेंगे। दो लक्षण जैसे सबसे पहले लूंगा मैं गोल अनुपात में पीला लूंगा तो कैसा प्राप्त होगा पौधा अपन को? ये गोल, ये राउंड आर, पीला को मैं डिनोट करूंगा वाई से, इस कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से, ठीक है। अब मैं लूंगा पौधा कौन सा? झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल आर से, और इसको किससे डिनोट करूंगा? स्मॉल वाई, हरे को स्मॉल वाई से। अब ये जीव के मैं पहले युग्मक बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसके युग्मक बना रहा हूं, ठीक है। इसमें से ये लूंगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, पहले युग्मक बनाऊंगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई पहला। दूसरा फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई। सिंपल सी दोस्तों, इससे दो युग्मक बनेंगे ना। मैंने कहा था कि अर्थसूत्री विभाजन में युग्मकों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। तो ये P1 पीढ़ी या जनक पीढ़ी बोलेंगे इसे, और इसे युग्मक पीढ़ी बोल देंगे अब जो आएगी। इसमें से कौन कौन से संभावित युग्मक बन सकते हैं वो देखेंगे। पहले स्मॉल आर लेंगे, फिर स्मॉल वाई लेंगे, सिंपल, फिर स्मॉल आर लेंगे, फिर स्मॉल वाई लेंगे, सिंपल। इसमें से दो युग्मक बन गए। अब इनका क्रॉस करवाएंगे आपस में। सबसे पहले स्मॉल आर और कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे। तो कौन सा प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा आर वाई और वाई। सिंपल सा। पहला कौन सा कैपिटल प्राप्त हुआ हमें? आर और वाई, सिंपल। अब दूसरा क्रॉस करवाएंगे हम इसका ही क्रॉस करवाएंगे इससे, ठीक है। तो कैपिटल आर यानी गोल का, शुद्ध गोल है और पीला है, ये गोल और पीला है शुद्ध, इसका क्रॉस कराएंगे अशुद्ध झुर्रीदार और हरे से। तो क्या प्राप्त होगा अपन को?
ये कैपिटल आर तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसमें स्मॉल आर आएगा, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस कराएंगे इससे तो वही क्या प्राप्त होगा, आर आर। इसी तरह से ये कैपिटल वाई सिंबल, और इसका क्रॉस करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, वही। तो ये हो गई F1 PD। अब देखिए दोस्तों F1 PD में अपन देखे तो कौन से प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि आपने एक्शन का क्रॉस में भी देखा था। तो इसमें देखो गोल और पीले प्राप्त हो रहे हैं F1 PD में, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला और गोल और पीला, 4 कैसे प्राप्त हुए, गोल और पीले प्राप्त हुए। यानी कि इसमें 100% क्या प्राप्त हो रहे हैं, 100% गोल व पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं, और ये क्या है, अशुद्ध रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी हो गई, ये F1 पीढ़ी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें सभी युग्मक बना के देखते हैं कि संभावित युग्मक कौन कौन से होते हैं। पहले मैं इसमें से लूंगा, इसमें से कौन कौन से युग्मक बन सकते हैं ये देखते हैं। पहले इसमें से एक तो ये युग्मक बन सकता है आर और वाई का, सिंपल, कैपिटल आर स्मॉल आर का एक युग्मक बन जाएगा। दूसरा युग्मक कौन सा बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई का दूसरा युग्मक बनेगा। तीसरा युग्मक कौन सा बनेगा, इसका तो हो गया। अब स्मॉल आर को लेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई का, स्मॉल आर और कैपिटल वाई का। तीसरा युग्मक लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई का दूसरा युग्मक बन जाएगा। तो इसमें से 4 युग्मक बनेंगे। इसी तरह इसमें से भी कितने युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक। कितने युग्मक बन जाएंगे, 4। इसी तरह सेम यही प्राप्त होंगे। पहले मैंने इसका क्रॉस कराया, अब मैंने इसमें से और इसमें से संभावित युग्मक देख रहा हूँ मैं। संभावित युग्मक एक तो कैपिटल आर बन जाएगा और एक स्मॉल वाई बन जाएगा। दूसरा संभावित युग्मक देखूंगा मैं तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई से 4 युग्मक अपन के प्राप्त हो गए। अच्छा, 4 युग्मक प्राप्त हो गए। और F2 पीढ़ी में कितने युग्मक प्राप्त होंगे, इस तरह 16 युग्मक प्राप्त होंगे। इसलिए एक सारणी बना रहा हूँ मैं आपको, जिससे आप आसानी से बात समझ में आ जाएगा। मैं इसे अभी मिटा रहा हूँ। F1 पीढ़ी अपन को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 100% अशुद्ध गोल व पीले बीज प्राप्त हुए अपन को। वो सभी पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रहे थे, उसी तरह इसमें प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे P1 जनक पीढ़ी है, मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए एक टेबल बना रहा हूँ मैं, इस टेबल में से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ आपके लिए। थोड़ी सुंदर सी लगे इसलिए थोड़ा वो बना रहा हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, सिंपल। अब मैं सबसे पहले ये आर आर और वाई वाई को लेता हूँ। तो मैं इसे 2 भागों में बांटता हूँ। इस पहले को 1 लिखूंगा, दूसरे को 2 यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, पहला वाला इधर आ जाएगा, दूसरा वाला इधर आ जाएगा। मैं किसे लिख रहा हूँ और 2 इसे मान रहा हूँ। ठीक है, ये समझने के लिए केवल। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले आर वाई लूंगा। फर्स्ट का ले रहा हूँ आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। दूसरा कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर और क्या बोल कैपिटल वाई, और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई प्राप्त हो रहा है। देखिए इसी तरह, जैसे इस तरह लिखा हुआ है इस तरह लिख लेंगे अपन को। अब इसी तरह यहाँ पर भी यही टेबल ऐसे कैसे लिख देंगे। ये क्रॉस करवाने के लिए केवल ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस पहले इससे करवाएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस फिर इससे कराएंगे। फिर देखते हैं कौन कौन से पद प्राप्त हो रहे हैं अपन को। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं पेन चेंज करता हूँ। इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे, तो प्राप्त होंगे, देखिए पहला इससे क्रॉस इससे, तो आर आर वाई वाई। ठीक है, अभी इसका क्रॉस यानी कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल आर और स्मॉल आर से करवाएंगे। तो अपन को क्या प्राप्त होगा,
अब कैपिटल आर और स्मॉल आर, अगला कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इसका क्रॉस कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आई, पहली सारणी प्राप्त हो गई। अब दूसरे में क्या करेंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई से क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हुआ। दूसरे में कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरे में कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर तीसरे में ये प्राप्त होगा। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसी तरह बेसिकली सबका क्रॉस अपन करवाते जाएंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, यानी स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से करवाएंगे, और स्मॉल आर और स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से करवा देंगे। इसका इसी तरह हम करते रहेंगे पूरे में। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। दूसरा है स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अच्छा देखिए इस तरह से वो प्राप्त हो गए। अब दोस्तों अब इसका फिनोटाइप देखेंगे, है ना। बेस्ट फिनोटाइप वो जिसे ऊपर से देख के पहचाना जा सकता है। तो फिनोटाइप में क्या क्या देखेंगे, पहले देखेंगे अपन को गोल और होना चाहिए, कौन सा गोल होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख रहे हैं गोल और पीला। जो शुद्ध भी हो सकता है, ठीक है। पहला गोल और पीला ये हो गया एक, ठीक है। गोल और पीला, ये गोल तो है पर पीला नहीं है, हरा है। ये गोल हो गया दो और ये पीला है, ये तीन, ठीक है। ये गोल है और ये पीला है, हाँ ये भी होगा चार। ये गोल है, ये पीला है पाँच। ये गोल है, ये पीला है छः। ये गोल है पर हरा है। ये गोल है और पीला है सात। और ये गोल है, ये पीला है, ये भी आठ। और ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा नौ। तब अपन को क्या प्राप्त हो रहे हैं, नौ। तो कौन सा प्राप्त हो रहे हैं, गोल और जो पीले हैं, ठीक है, नौ प्राप्त हो रहे हैं। और अपन देखते हैं हम तीसरा। अब गोल और पीले प्राप्त हो चुके हैं अपन को। अब देखेंगे इसमें अपन को गोल और हरा कौन सा है, गोल और हरा देखेंगे अब, ठीक है। गोल और हरा, ठीक है, गोल और हरा। ये गोल और हरा है क्या, नहीं, ये गोल और पीला है। ये गोल और हरा है, ये गोल और हरा हो गया। ये गोल तो है पर ये कौन सा है, हरा है, ठीक है, एक। अब ये गोल और हरा, ये तो है ही नहीं, काउंट हो चुके हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देख गोल और हरा है दो, ठीक है। ये भी गोल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जुड़ीदार है। ये देखिए, ये भी नहीं है, ये देखिए, ये तीन है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जुड़ीदार है। तो तीन अपन को गोल और हरे प्राप्त हुए। तीन अपन को कौन से प्राप्त हुए, गोल और हरे। ये कौन से हैं, गोल और पीले हैं। अब ये कौन सा है, गोल और हरे का कॉम्बिनेशन है तीन। अब देखेंगे अपन देखेंगे झुर्रीदार और पीले का कॉम्बिनेशन। झुर्रीदार और पीला देखेंगे अब, झुर्रीदार और पीले का। इसमें झुर्रीदार कौन सा है, नहीं ये भी नहीं है, ये काउंट हो चुके, जो तो देखने नहीं है अपन को। ये देखिए, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। झुर्रीदार देखना है, यानी झुर्रीदार का मतलब स्मॉल आर कहाँ पर है, ये रहा एक। ये झुर्रीदार है और पीला भी है, हाँ ये सही है, ये है ना। एक ये हो गया, झुर्रीदार और कौन सा है ये, पीला, ठीक है, एक झुर्रीदार पीला। ये झुर्रीदार है, ये पीला है, दो हो गया, ठीक है। हाँ ये झुर्रीदार है, पीला है, ये तीन हो गया, ठीक है। झुर्रीदार और पीले का भी कितने हो गए, तीन हो गए, ठीक है। अपन ने फिनोटाइप किसके देख लिए, गोल और पीले के देख लिए, गोल और हरे के देख लिए, और झुर्रीदार और पीले के देख लिए। अब एक और फिनोटाइप देखेंगे अपन, झुर्रीदार और वो हो, झुर्रीदार भी हो और वो हरा हो, यानी खराब वाला हो। तो सब काउंट हो गए, देखिए यहाँ पर मैंने सबके मार्क लगा चुका मैं। अब एक बच गया केवल ये कौन सा है, झुर्रीदार है और हरा है। ये झुर्रीदार है और कौन सा है, हरा है, ठीक है। तो एक झुर्रीदार और हरा के कौन सा है, केवल
यहाँ पर एक। तो फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? फिनोटाइप पूछा जाता है कि F2PD में द्विसंकर क्रॉस की F2PD का फिनोटाइप क्या प्राप्त हो रहा है? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 फिनोटाइप प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप देखेंगे दोस्तों। जीनोटाइप में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए ऐसा ही बता रहा हूँ मैं, एक चीज है ना। तो फिनोटाइप देखे पहले इसका निकालेंगे, तो कितना आएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है, अब फिर इसका देखेंगे 1 अनुपात 2, फिर इसका देखेंगे 1 अनुपात 2, फिर 1 अनुपात 1। तो इसका फिर जीनोटाइप क्या प्राप्त हो रहा है? F2PD का। ये F2PD है, द्विसंकर क्रॉस की F2PD का फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 और जीनोटाइप है 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4, फिर 1 अनुपात 2, फिर 1 अनुपात 2, फिर 1 अनुपात 1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा ठीक तरीके से, इसे मिटा रहा हूँ अभी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस सारणी से केवल ये निकला है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ पहले से कि द्विसंकर क्रॉस की F2PD का फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप क्या होगा? आंसर क्या होगा? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात और 1। दोस्तों थोड़ा सा डीपली पूछेंगे तो इसका जीनोटाइप भी पूछ लेंगे। तो द्विसंकर क्रॉस की F2PD का जीनोटाइप क्या प्राप्त हो रहा है? तो 9 का देखेंगे 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 5। हाँ, इसका देखेंगे तो 2 अनुपात 1 अनुपात 2, फिर इसका देखेंगे तो 1 अनुपात 2, फिर इसका देखेंगे तो 1। तो जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 9 3 3 1, इसका 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4, फिर 1 अनुपात 2, फिर 1 अनुपात 2, फिर अनुपात 1। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त हो गया। दोस्तों द्विसंकर क्रॉस के हमने देख चुके हैं। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? यदि जीव के दो लक्षणों को लेके मैंने 2 लक्षण लिए हैं, इसके कौन कौन से लक्षण लिए हैं? एक तो गोल लिया है और एक पीला लिया है। गोल और पीले का झुर्रीदार और हरे से वो सब क्रॉस करवाया तो अपन को जीनोटाइप और फिनोटाइप अपन को प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, जो इससे द्विसंकर क्रॉस से आगे बढ़ रहे हैं और अपन अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस के बारे में जानते हैं अपन, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पूछे जाते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर पढ़ जाओ सब, है ना। दोस्तों अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस के बारे में जानते हैं अब। परीक्षण क्रॉस। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टेस्ट क्रॉस से। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब ने 7 साल रिसर्च की है मटर के पौधे पर इसमें से 2 साल तो उसने टेस्ट क्रॉस में बिताए हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखते हैं क्या टेस्ट क्रॉस क्या है। दोस्तों मेंडल ने शुद्ध पौधा तो निकाल लिया लंबा, और है ना, तो उसे पता कैसे करे? अब मेंडल साहब सोच रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध का पता कैसे चले कि शुद्ध पौधा कौन सा है और अशुद्ध पौधा कौन सा है। उन्होंने इसके लिए टेस्ट क्रॉस का इजाद निकाला। टेस्ट क्रॉस क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है? शुद्ध लंबे पौधा हो गया। ठीक है, अब इस वो क्या कह रहे हैं? शुद्ध लंबे पौधे का एक लिया उन्होंने शुद्ध लंबा पौधा, उन्हें जानना था शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा कौन सा है ना। तो उन्होंने टेस्ट क्रॉस का इजाद किया। अब उन्हें शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा ये जानना है, तो उन्हें कैसे जानेंगे? तो उन्होंने किया कि अप्रभावी या अशुद्ध, उन्हें अप्रभावी क्या हुआ? अप्रभावी बोने के साथ क्या हुआ? क्रॉस करवा दिया। अप्रभावी बोने के साथ, यहाँ पे अप्रभावी बोने के साथ क्रॉस करवा दिया। अब इसे क्रॉस करवाने से क्या हुआ? इस क्रॉस करवाने से उन्हें ये प्राप्त पता चला, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो
टी टी, इसका क्रॉस अब इससे करवाएंगे तो टी टी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो टी टी, और इसका क्रॉस कराएंगे तो इससे ये टी टी। दोस्तों अच्छा F1 पीढ़ी पे ये जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे के अपर बोने पौधे यानी शुद्ध बोने के साथ, जिसे मैं अप्रभावी बोल रहा हूँ, अप्रभावी पौधों के साथ क्रॉस करवा के चेक किया कि लंबा कौन सा है, अशुद्ध लंबा कौन सा है और शुद्ध लंबा कौन सा है, ये पता करने के लिए तो उन्होंने ये क्रॉस किया इसका जीनोटाइप, जीन जानने के लिए वह जीन कैसा है। तो उन्हें यह प्राप्त हुआ है कि ये 100% क्या हुए, 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए इससे। जब 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए तो उन्होंने ये मान लिया कि जब भी 100% लंबे पौधे प्राप्त होंगे अप्रभावी पौधों के साथ संकरण करवाने से, तो क्या होगा, तो वो पौधे क्या होंगे, वो शुद्ध लंबे पौधे होंगे। अब उन्हें अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त करना था तो उन्हें अप्रभावी यानी बोने से क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ उन्हें, वही टी टी, वही क्रॉस करके चेक करते हैं अपन, सॉरी हाँ सही है, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे टी टी, और इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो टी और टी, ठीक है। तो उन्हें क्या प्राप्त हुए, देखिए उन्हें प्राप्त हुआ एक तो 50% तो लंबे पौधे प्राप्त हुए इस क्रॉस से, और 50% पौधे बोने प्राप्त हुए। तो उन्होंने ये मान लिया है कि ये अशुद्ध लंबा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे भी पता चल सकता है, पर दोस्तों जब उन्होंने परीक्षण किया था इस मटर के पौधों पर, तब उनके पास कोई औजार नहीं थे, कोई रिसर्च नहीं थे, ये पहली रिसर्च उनकी थी। इन्हें इसलिए क्या ना फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो उन्हें पता करना था कि यार शुद्ध लंबे पौधे का जीन किसमें है और अशुद्ध लंबे का पौधा किसमें है, क्योंकि ये अशुद्ध लंबा भी लंबा ही दिख रहा था और शुद्ध लंबा भी लंबा ही दिख रहा था। तो उन्हें पता करना है कि शुद्ध लंबे के जीन किसमें पाए जाएंगे। तो उन्होंने क्रॉस किया प्रभावी के साथ, तो जब भी उनके क्रॉस में 100% लंबे पौधे प्राप्त होते थे, 100% लंबे पौधे प्राप्त होते थे, तो उन्होंने मान लिया कि ये शुद्ध लंबा है। और अशुद्ध लंबे का प्राप्त करना था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके अप्रभावी के साथ करा दिया क्रॉस। जैसे 50% लंबे पौधे अगर प्राप्त होते और 50% बोने पौधे प्राप्त होंगे तो उन्होंने ये मान लिया कि ये अशुद्ध लंबा पौधा है। दोस्तों अब एक और चीज बताता हूं मैं, बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस कुछ नहीं होता दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है ना पौधा, F1 पीढ़ी के पौधे को उसके जनक पीढ़ी के पौधे के साथ वापस से क्रॉस करवा देते हैं, तो वो कौन सा क्रॉस कराएगा, बैक क्रॉस कराएगा। अच्छा, यानी F1 पीढ़ी के पौधे का जनक पीढ़ी के पौधे से क्या करवाए, क्रॉस करवाते हैं, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। यानी F1 पीढ़ी के पौधे का जनक पीढ़ी के पौधे के साथ क्रॉस करवा दे तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। दोस्तों एक चीज जानने की होगी कि हर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यह चीज नोट कर लेना कि हर टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस है। हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, पर हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि F1 पीढ़ी के पौधों का जनक पीढ़ी पौधे के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि हर बैक क्रॉस, ये ब्रेक क्रॉस हो गया, इधर से मैंने इसका संकरण, इसका क्रॉस है ना, इसके साथ करवा दिया ना मैंने, तो ये बैक क्रॉस हो गया, ठीक है। ये कौन सा क्रॉस हो गया, ये बैक क्रॉस हो गया, ये ध्यान रखना आप। तो ये इससे करवाएंगे तो हर बैक क्रॉस की ध्यान रखना, हर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस होता है, पर हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा आगे।
ये मेंडल ने कैसे प्राप्त किए हैं ये देख लो एक बार टेस्ट क्रॉस में। ये 100% लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, देखने में तो लंबे ये जैसे अशुद्ध होंगे तो इसकी बात अलग है, पर ये दिखेंगे फिनोटाइप देखेंगे उसका तो 100% लंबे पौधे दिखेंगे अपन को। तो जो भी 100% लंबे पौधे प्राप्त होंगे अप्रभावी के साथ कराने पर, तो बोने के साथ कराने पर, तो उसे उन्होंने इसे मान लिया कि ये क्या है, शुद्ध लंबा है। और अशुद्ध लंबे का पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, 50 इसके अप्रभावी के साथ बोने के साथ करा दिया क्रॉस। तो अपन को 50% तो लंबे और 50% बोने पौधे प्राप्त हुए। इस क्रॉस को ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस मैंने बता ही दिया, इसका उल्टा बैक क्रॉस होगा। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ और आगे एक और क्रॉस के बारे में जानते हैं, व्युत्पन्न क्रॉस। दोस्तों टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के ही जाना एग्जाम में हमेशा। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो टेस्ट क्रॉस देख के ही जाना, क्योंकि इसमें मेंडल साहब ने 2 साल का समय गुजार दिया। 7 साल में से 2 साल तो इन्होंने टेस्ट क्रॉस को जानने में ही लगाया। और टेस्ट क्रॉस इसलिए टेस्ट क्रॉस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भी जानते हैं अपन व्युत्पन्न क्रॉस। एक और क्रॉस है व्युत्पन्न क्रॉस या व्युत्पन्न परीक्षण। दोस्तों व्युत्पन्न परीक्षण क्या है, अब देखते हैं व्युत्पन्न क्रॉस क्या है। व्युत्पन्न क्रॉस वो क्रॉस है, ये ध्यान, देखिए मेंडल ने ये जानने के लिए, मेंडल को बेसिकली ये जानना था कि अगर नर प्रभावी के साथ अप्रभावी मादा का क्रॉस करवाए तो रिजल्ट क्या अलग होगा, या नर मादा प्रभावी के साथ नर अप्रभावी का क्रॉस कराए तो रिजल्ट क्या होगा। उन्हें जानना था कि अलग होगा रिजल्ट या नहीं होगा। ये इस जानने के लिए ही उन्होंने एक व्युत्पन्न परीक्षण किया था। दोस्तों परिभाषाओं से समझ में नहीं आ रहा हो आपका, मैंने बोला वो भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली देखिए उन्होंने पहले लिया नर प्रभावी लिया उन्होंने, ये जानने के लिए भाई रिजल्ट क्या होगा। नर प्रभावी यानी ये टी और टी ले लिया, ये प्रभावी हो गया। अब उन्होंने मादा लिया, मादा अप्रभावी लिया, मादा प्रभावी लिया यानी टी और टी लिया। अब उन्हें जानना था बेसिकली कि रिजल्ट सेम होगा या नहीं होगा। यहां पर देखते हैं, अब यहां पर नर प्रभावी लिया है, यहां पर मादा प्रभावी लेंगे, मादा प्रभावी, और यहां पर नर अप्रभावी। सिंपल। मादा प्रभावी यानी यहां पर लेंगे अपन टी, यहां पर लेंगे अपन को टी और टी। अब मेंडल साहब को यह जानना था कि इससे रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं रिजल्ट का क्या होता है। इससे प्राप्त हो रहा है टी और टी, बेसिक टी और टी, टी और टी, टी और टी, ठीक है। इन क्रॉस से क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये प्राप्त हो रहे हैं, ये प्राप्त हो गए, चलो ठीक है। अब इससे क्या प्राप्त होंगे, इसका भी क्रॉस करवा देंगे अपन को। क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, टी, तो मेंडल साहब ने ये देखा कि नर प्रभावी का मादा अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाए, मादा अप्रभावी का नर अप्रभावी के साथ क्रॉस कराए, तो उसमें परिणाम हमेशा, परिणाम क्या रहेगा, सेम। परिणाम क्या रहा, सेम। हमेशा परिणाम सेम रहा, यानी वही परिणाम रहा, यानी कि लंबे ही पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे ही पौधे प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो परिणाम हमेशा सेम प्राप्त हुआ। तो मेंडल साहब ने ये निष्कर्ष निकाला कि मादा का या मादा प्रभावी का नर अप्रभावी के साथ क्रॉस और नर प्रभावी का मादा प्रभावी के साथ क्रॉस कभी भी करवाएंगे तो उसमें रिजल्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि दोस्तों ये एक अपवाद है, क्योंकि इस जगह मेंडल साहब के थोड़ा सा गलती हो गई थी इस क्रॉस में। और इसका उदाहरण देखते हैं हम हीमोफीलिया नाम से। हीमोफीलिया में ही ऐसा नहीं होता, हीमोफीलिया इसका विपरीत उदाहरण है। तो मैं लिखा रहा हूँ व्युत्पन्न क्रॉस क्या होता है कि मादा, व्युत्पन्न क्रॉस में क्या होगा, नर प्रभावी का मादा अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाते हैं, या
मादा प्रभावी का नर प्रभावी के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा रिजल्ट सेम ही रहता है। मेंडल साहब ने यह लाइन जानने के लिए व्युत्पन्न परीक्षण किया था। सिंपल सी बात। अब अपनी परिभाषाएं आज हो चुकी है कंप्लीट। कल अपन पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, मेंडल और मेंडलवाद के बारे में कल की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेंडल का जन्म जैसे चलो मैं कल इतना समझ आता हूँ 1822 में हुआ था। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ये सब अपन कल की क्लास में ही करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो थैंक यू क्लास को देखने के लिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कंटेंट को अच्छा लगता है तो धन्यवाद।